स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फ्यूचर एक्सप्रेस में। निफ्टी में रिकवरी अभी और है। इट्स 25446। बैंक निफ्टी करीब 322 तक आता हुआ और निफ्टी आईटी अपने जो इंट्राडे स्विंग्स थे उसको और स्ट्रॉन्ग करता हुआ। मैं निफ्टी आईटी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि निफ्टी आईटी ने कल मॉर्निंग के स्विंग हाई को करीब 954 की उसको काटा। उसके बाद परसों जो स्विंग हाई था 42,463 उसको काटा और इनफैक्ट ये अब इंटरडे चार्ट्स पे 60 मिनट चार्ट्स पे बहुत शानदार ब्रेकआउट है निफ्टी आईटी में। मेरे ख्याल से फर्दर पुश देगा निफ्टी को। लेकिन बात करते हैं, हम बात कर रहे थे पुश की निफ्टी आईटी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ड्रैग किसने किया? ये थे एफआईएस के आंकड़े। कल कितने गंभीर आंकड़े थे। आई थिंक हॉर्मोज हमारे साथ मौजूद है इस वक्त बात करने के लिए। हॉर्मोज, कल एक बार जब भाव कॉपी के बाद जब स्टैट्स देखे ना, यकीन मानिए इंडेक्स के स्टॉक फ्यूचर्स के तो रूह कांप गई। एक बार 15,000 करोड़ रुपए का तो कैश बेचा था। बट सडनली वो एफआईआईज जो कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में बहुत स्ट्रांगली चेस कर रहे थे इंडियन मार्केट्स को, ये अक्टूबर के 4-5 दिन में क्या हुआ ऐसा जो वो बैकफुट पे आ गए? और ये सिवियर लिक्विडेशन क्यों है उनकी तरफ से? आपको एक गाना याद होगा स्वर्गीय लता मंगेशकर जी का, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। वो एफआईआईज जो चीन की तरफ इस पूरे साल मुड़कर देख भी नहीं रहे थे, अचानक वो अब चीन के बाज़ारों में पैसा लगाने के लिए कतार लगाए खड़े हुए हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर रहा है जिस वजह से एफआईआईज की जो बिकवाली थी, जो कल के सत्र में जिसका आपने जिक्र किया, वो 4 सालों में सबसे बड़ा फिगर था एफआईआईज की बिकवाली का। अब वो फिगर कितना था? 15,243 करोड़ रुपए की बिकवाली कल के सत्र में एफआईआईज ने की, जो 4 सालों में सबसे ज़्यादा थी। मगर आपको एक दिलचस्प बात ये बता दें कि ये जो सेलिंग थी वो चुनिंदा लार्ज कैप शेयरों में ज़्यादा फोकस्ड सेलिंग थी। जैसे कि आप देख सकते हैं रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यही 3 थे जिन्होंने निफ्टी को कल सबसे ज़्यादा खींचा नीचे की तरफ। रिलायंस में 4,500 करोड़, एचडीएफसी बैंक में लगभग 4,000 करोड़, आईसीआईसीआई बैंक में लगभग 2,000 करोड़ की सेलिंग देखने मिली कल। एक्सिस बैंक में सेलिंग देखने मिली, टाटा मोटर्स में सेलिंग देखने मिली। तो इन चुनिंदा शेयरों ने निफ्टी को कल नीचे खींचा और वहीं पर एफआईआईज की एक फोकस्ड सेलिंग हमें देखने मिली। अब ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एफआईआईज की इतनी भारी बिकवाली देखने मिली है हमें इस साल। जनवरी के महीने में 2 ऐसे दिन थे जो बजट के लगभग पहले एफआईआईज की बिकवाली हमें देखने मिली थी। 4 जून को हमने 12,000 करोड़ की सेलिंग देखने मिली थी। ये वो दिन था जिस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे, तो उस दिन हमें सेलिंग देखने मिली थी, जिस दिन बाजार बहुत गिरा था। अब अगस्त में एक दिन ऐसा आया था और 30 सितंबर जो कि रिकॉर्ड हाइज बनाने के बाद जब एक करेक्शन का दौर शुरू हुआ था जो अब तक चला आ रहा है, वो एक सेलिंग वहाँ हमें देखने मिली थी लगभग 10,000 करोड़ की, वो हमने देखा था। अब एफआईआईज अचानक चीन के ऊपर इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है इनके लिए? अब ये है कि चीन के बाजारों के वैल्यूएशन सस्ते हैं, वो तो होने ही थे क्योंकि इस कदर उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है कि उनके वैल्यूएशन तो सस्ते होने ही थे। बट जो एक बड़ा ट्रिगर आया वो उनके सरकार की तरफ से आया जब इकोनॉमी के लिए वहाँ की सरकार ने एक बहुत बड़े राहत पैकेज की अनाउंसमेंट की, घोषणा की। और एक रियल एस्टेट जो उनका सेक्टर है जो बहुत डामाडोल है, इस वक्त बहुत ही बर्बादी की कगार पर है, वहां पर उनके लिए बहुत बड़े पुश की घोषणाएं की गई। तो वहां एक पुश आया स्टिमुलस का और आखिर में जो ब्याज दरें काट कर कर्ज को सस्ता किया, उस वजह से चाइना में एक बहुत बड़े रैली की शुरुआत हुई छुट्टी पर जाने से पहले। अब मगर कुछ लोग अब भी ऐसे हैं जो चाइना की इस रैली को लेकर इतने बुलिश नहीं है। जीक्यूजी के राजीव जैन, जिनको हम जानते हैं, जिन्होंने अडानी के शेयरों में पहले पैसा लगाया था हिंडनबर्ग की हाइट्स पर, उन्होंने भी ये कहा है कि पिछले 3 साल में हमने कई ऐसे इंस्टेंसेस देखे हैं जहां पर ये चीन के बाजारों में एक रैली आई है मगर कुछ ही महीनों में वो रैली फिसड्डी हो जाती है। एक ट्रेडिंग के लिए अच्छा मौका है, मगर क्या ये चीन का बाजार 3, 4, 5 साल के लिए निवेश करने लायक है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सिटी ने भी अपनी नोट में कहा कि ये रैली जो हुई लगभग 24% का उछाल हमें देखने मिला CSI 300 के इंडेक्स में। वहाँ पर कई बड़ी पॉलिसीज़ का ऐलान किया गया और इस जो रैली है वहाँ पर चीन के बाज़ारों ने अब भारत के बाज़ारों के साथ रिटर्न्स के मुकाबले कैचअप कर लिया है। मगर मजबूत मैक्रोज और बेहतर ग्रोथ, ये 2 फैक्टर
फैक्टर्स है और डोमेस्टिक फ्लोज ये एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से भारत के बाजारों में निवेश बना रहेगा। और आखिर में गेवकल रिसर्च ने एक बात कही कि अगर ये रैली चल भी गई चीन के बाजारों में, फिर भी बहुत सारे विदेशी निवेशक ऐसे हैं जो अभी भी चीन में निवेश करने से कतराते हैं। चीन की मुश्किलें जो होंगी वो हमारे लिए मौके होंगे, हमें आपदा में अवसर ढूंढना होगा और भारत की ग्रोथ स्टोरी या भारत का जो बुल मार्केट है ये खत्म हो गया है ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। तो चीन की रैली चल रही है, FIIs का ये अमर प्रेम है या सिर्फ गाने गजल तक का साथ है, ये आप तय करें कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। देखते हैं ये मोहब्बत हरमोज कब तक चलेगी और ये वक्त इसका जवाब देगा, है ना। खैर शुक्रिया ये पूरी नंबर क्रंचिंग करने के लिए। और क्यों मोह भंग हुआ FIIs का कुछ देर के लिए या फिर इसका कारण क्या था। अब एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से लौटेंगे तो लेंगे शिवांगी का सस्ता ऑप्शन ट्रेड और छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।